नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम में देशवासियों को स्वदेशी की बात भूलनी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपहार, कपड़े और सजावट की वही चीजें लें जो मेड इन इंडिया हो यानी भारत में बनी हो या भारत की सामग्री से तैयार हुई हों। उन्होंने कहा कि जीवन से जुड़ी हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश को कसौटी पर कस रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी संकट आया वहां लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा बल सभी दिन रात जुटे रहे। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने आज शिमला पहुंचते ही मुख्य सचिव से वर्षा से उत्पन्न स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से एहतियात बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों से मानसून की भारी वर्षा हो रही है, जिससे अनेक स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। चंबा जिले के भरमौर में भूस्खलन के कारण फंसे मणिमहेश यात्रियों को लगातार हो रही भारी वर्षा में निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों को निकालने के लिए बसों और टैक्सियों का प्रबंध किया है और पिछले 3 दिनों में लगभग 10,000 यात्री निकाले जा चुके हैं। अभी भी भरमौर के अनेक स्थानों पर लगभग 3,000 यात्री बचे हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। ये सभी यात्री जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इधर शिमला में भी भारी वर्षा का दौर जारी है और शिमला के विकासनगर में आज भारी भूस्खलन के कारण 2 गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने घटना स्थल का दौरा कर बताया कि क्षेत्र में कुछ पेड़ खतरा बने हुए हैं, जिन्हें जल्द हटाया जाएगा। के साथ 2 पेड़ भी आए हैं, जो उसमें 2 गाड़ियां और एक स्कूटी भी दब गई है। इसके साथ साथ ही 2 पेड़ बहुत डेंजरस है, उसको भी इमीडिएटली निकालना पड़ेगा। विकासनगर में 1-2 जगह और पॉइंट ऐसे हैं जहां पर काफ़ी डेंजरस है, तो उसको अभी वक्त समय रहते हैं उसको हम निकालना चाहिए। प्रदेश में भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 819 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 1,236 बिजली ट्रांसफार्मर और 424 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।